हेलो दोस्तों, कहानी सुनने के बाद प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जब ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए शहर आया तो मैंने एक कमरा किराए पर ले लिया। शहर में अकेला रहना बोरिंग हो सकता है, यही सोचकर मैंने अपने साथी सुजीत को अपना रूममेट बना लिया था। मैं अपनी पढ़ाई में बिजी रहता था, पर सुजीत को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह पिछले हफ्ते अपने घर से आया था और अब उसे फिर वहाँ जाने की धुन सवार हो गई थी। जब सुजीत अपने घर जाने के लिए निकल गया तो मैं भी अपनी पढ़ाई में मस्त हो गया। अभी आधा घंटा भी नहीं बीता होगा कि सुजीत लौटकर मुझसे बोला, भाई ये बता कि अगर किसी को मदद की ज़रूरत हो तो उसकी मदद करनी चाहिए या नहीं। सुजीत और मदद मुझे हैरत हो रही थी, क्योंकि किसी की मदद करना उसके स्वभाव से बिल्कुल उलट था। पर पहली बार उसके मुंह से मदद शब्द सुनकर अच्छा लगा। मैंने कहा, बिल्कुल, इंसान ही इंसान को काम आता है। ज़रूरतमंद की मदद करने से बेहतर और क्या हो सकता है। पर आज तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारे घर जाने के क्या हुआ? यार, बात यह है कि मैं घर जाने के लिए टिकट खरीद कर जब प्लेटफॉर्म पर पहुंचा तो देखा कि एक औरत वहां बैठी रो रही थी। मुझसे रहा न गया और पूछ बैठा, आप क्यों रो रही हैं? उस औरत ने जवाब दिया, मुझे जाना है इस समय, वहाँ जाने वाली कोई गाड़ी नहीं है। अगली गाड़ी के लिए मुझे कल सुबह तक यहाँ इंतज़ार करना हो। मैंने पूछा तो उसमें रोने वाली क्या बात थी? सुजीत ने उस औरत की बात को और आगे बढ़ाया। वह बोली थी कि रात 8 बज चुके हैं। मैं जानती हूँ कि 9 बजे के बाद ये स्टेशन सुनसान हो जाता है, कोई अनहोनी ना हो जाए, यही सोच कर मुझे रोना आ रहा है। मैं इस स्टेशन पर रात कैसे गुजारूंगी? उस औरत की मदद करनी चाहिए या नहीं, यही सोचकर तुमसे पूछने आ गया। सुजीत मेरी ओर देखते हुए बोला, देखो भाई सुजीत, हम लोग यहाँ बैचलर हैं। किसी की मदद करना तो ठीक है, पर किसी अनजान औरत को अपने कमरे पर लाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मकान मालकिन पता नहीं हम लोगों के बारे में क्या सोचेगी। मुझे उस समय पता नहीं क्यों उस अनजान औरत को कमरे पर लाने का ख्याल अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए अपने मन की बात उसे बता दी। मकान मालकिन पूछेगी तो बता देंगे सुनील की भाभी है, यहाँ डॉक्टर के पास आई हैं। वैसे भी हम लोगों के गांव से अक्सर कोई ना कोई मिलने तो आता ही रहता है। सुजीत ने एक उपाय सुझाया। जिस बिल्डिंग में हम लोग रहते थे उसकी दूसरी मंजिल पर सुनील भी किराए पर रह रहा था। वो वैसे तो हमारे ही कॉलेज का एक शरीफ छात्र था, पर हम लोगों से जूनियर था, इसलिए न केवल हमारी बातें मानता था बल्कि हमें इज्जत भी देता था। ठीक है, अब अगर तुम इस औरत की मदद करना ही चाहते हो तो मुझे क्या दिक्कत है? सुनील को सारी बातें समझा दो। सुजीत तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ सुनील के पास गया और उसे सारी बात बता दी। उसे कोई दिक्कत नहीं थी, बल्कि उस औरत के रात भर रहने के लिए वो अपना कमरा देने को भी तैयार था। वह उसी समय अपनी कुछ किताबें लेकर हमारे कमरे में रहने चला आया। अब तुम जाओ सुजीत, उसे ले और वहाँ उसे यह भी समझा देना कि अगर कोई पूछे तो खुद को सुनील की भाभी बताए। नहीं, तुम भी मेरे साथ चलो। वह मुझे भी अपने साथ ले जाना चाहता था। मुझे पढ़ने दो यार, एग्ज़ाम सिर पर है, मैं अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं बहाना करते हुए बोला, अच्छा, किसी की मदद करना समय बर्बाद करना होता है? तुम्हारा अगर नहीं जाने का मन है तो साफ साफ कहो। वैसे भी एक दिन में तुम्हारी कितनी तैयारी हो जाएगी। एक दिन किसी की मदद के लिए तो कुर्बान किया ही जा सकता है। सुजीत किसी भी तरह मुझे ले ही जाना चाहता था। ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। आज की शाम किसी की मदद के नाम मैं मजबूर होकर बोल। थोड़ी देर में मैं भी तैयार होकर उसके साथ निकल पड़ा। सुजीत आगे आगे और मैं पीछे पीछे। वह मुझे स्टेशन के सबसे आखिरी प्लेटफॉर्म के एक छोर पर ले गया, जहाँ वह औरत बैठी थी। वह हमें देखकर मुस्कुराने लगी। न जाने क्यों उसका इस तरह मुस्कुराना मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं सोचने लगा कि न जाने कैसी औरत है, पर उस समय मुझसे कुछ बोलते नहीं बना। स्टेशन से बाहर आकर मैंने एक रिक्शे वाले को बुलाया।
हम तीनों उस पर बैठ लिए और घर की ओर निकल पड़े। रिक्शे की रफ्तार तेज होती जा रही थी और मेरे सोचने की रफ्तार भी तेज होने लगी थी। मैंने कहा हूँ किस हालत में, यह भूलकर मैं अपनी सोच में डूबने लगा। न जाने क्यों मुझे बार बार ख्याल आ रहा था कि कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। कमरे पर पहुँचते पहुँचते रात के 10 बज चुके थे। सुजीत ने उसे सारी बात समझाकर सुनील के कमरे में ठहरा दिया। मैंने सुजीत से कहा, भाई जब यह हमारे यहाँ आ गई है तो इसके खाने पीने का इंतजाम भी तो हमें करना पड़ेगा। जाओ होटल से कुछ ले आओ। सुजीत खुशी खुशी होटल की ओर चल पड़ा। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था कि सुजीत को आज क्या हो गया है, पर मैं चुप था। वह जितनी तेज़ी से गया था उतनी ही तेज़ी से और बहुत जल्दी खाने पीने का सामान लेकर लौटा था। जाओ उसे खाना दे आओ, हम दोनों सुनील के साथ यहीं खा लेंगे, मैंने सुजीत से कहा। सुजीत खाना देने ऊपर के कमरे में गया और तकरीबन आधा घंटे बाद लौटा। मुझे भूख लगी थी लेकिन मैं उसका इंतज़ार कर रहा था। सोच रहा था कि उसके आने के बाद साथ बैठकर खाएंगे। मैंने पूछा, तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? भाई उसके कहने पर मैंने भी उसी के साथ खाना खा लिया। वो धीरे से बोला, कोई बात नहीं, आओ सुनील हम दोनों खाना खा लेते हैं। रात को खाना खाने के बाद अक्सर हम लोग बाहर टहलने के लिए निकला करते थे, इसलिए खाने के बाद मैं बाहर जाने के लिए तैयार हो गया और सुजीत को भी तैयार होने के लिए कहा। आज मेरा जाने का मन नहीं है, सुजीत टाल मटोल करने लगा। आखिरकार मैं और सुनील टहलने के लिए निकले। तकरीबन आधा घंटे बाद वापस लौटे। वापस आने पर देखा कि हमारे कमरे पर ताला लगा हुआ था। सुनील ने हंसते हुए कहा, भैया हो सकता है सुजीत भैया भाभी के पास गए हो सकता है जाकर देखो, मैंने सुनील से कहा। थोड़ी देर बाद सुनील और सुजीत हंसते मुस्कुराते सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे। भाभी जी तो बहुत मज़ा किया है भाई, सच में मज़ा आ गया। उतरते ही सुजीत ने कहा, अब हंसना छोड़ो और जल्दी कमरा खोलो। वो दोनों हंस रहे थे पर मुझे गुस्सा आ रहा था। मैंने चुपचाप कमरे में जाकर अपने कपड़े बदले और बेड पर सोने चला गया। थोड़ी देर तक बेड पर लेटे मैंने पढ़ाई की और उसके बाद मुझे नींद आ गई। देर रात को सुजीत और सुनील की बातों से मेरी नींद टूटी। उन दोनों को देखकर लग रहा था कि वो दोनों अभी अभी कहीं से लौटे हैं। मैंने उनसे पूछा, तुम दोनों कहाँ गए थे और अभी तक सोए क्यों नहीं? कहीं नहीं, बस अभी सोने के वाले हैं, दोनों ने एक सुर में कहा। थोड़ी देर बाद सुजीत ने मुझे जगाते हुए कहा, भाई तुम्हें एक बात कहनी है। इतनी रात को? बोलो क्या बात कहनी है? मैंने पूछा। तुम बुरा तो नहीं मानोगे? उसने पूछा, अगर बुरा मानने वाली बात नहीं होगी तो क्या बुरा क्यों मानूंगा? मैंने कहा, तुम चाहो तो भाभी जी इसके मज़े ले सकते हो। सुजीत थोड़ा संकोच करते हुए, क्या बक रहे हो? सुजीत तुम्हें क्या हो गया है? मैंने हैरानी और गुस्से में उससे पूछा। भाई अच्छा मौका है, चाहो तो हाथ साफ कर लो। सुजीत के चेहरे पर इस समय कुटिल मुस्कान थी। वह अपनी इसी मुस्कान से मुझे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। हमने उसे सहारा दिया है, वह हमारी मेहमान है, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? मैंने उसे समझाते हुए, इस तरह भी हम उसकी मदद कर सकते हैं। मैंने इससे बात कर ली है, एक बार के लिए 500 में सौदा पक्का हुआ है। वह मुझे ऐसे बता रहा था जैसे कोई बड़ा उपहार भेंट करने जा रहा है। मुझे तुम्हारी सोच से घिन आती है सुजीत, आखिर तुम अपने असली रूप में आ ही गए। मुझे हैरत हो रही थी कि तुम भला किसी की मदद कैसे कर सकते। अब तुम्हारी असलियत सामने आई। मुझे पहले से ही शक हो रहा था पर मैं यह सोचकर चुप था कि चलो एक अच्छा काम कर रहे हो। अच्छा क्या कर रहे हो? मुझे उस पर गुस्सा भी आ रहा था पर इस समय से समझाने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। सुजीत कुछ नहीं बोला, वो सिर झुकाए बैठा था। थोड़ी देर तक हम दोनों ऐसे ही चुपचाप बैठे रहे। सुनील अब तक सो चुका था। थोड़ी देर बाद सुजीत बोला, ठीक है भाई सो जाओ, मैं भी सोता हूँ। सुबह जब मैं उठा तब तक 7 बज चुके थे। वो औरत उस समय हमारे कमरे में बैठी थी। सुनील और सुजीत भी उसके पास ही बैठे थे। मैं उसको उठने का इंतज़ार कर रहे थे। मुझे देखते हुए बोली, क्या हुआ? मैंने पूछा। हुआ कुछ नहीं है, मैं जा रही हूँ, कुछ बख्शिश तो दे दीजिए। उसने हंसते हुए कहा, बख्शिश किस बात की? मुझे हैरानी हुई।
देखो मिस्टर, आपके इस दोस्त ने मुझे 500 में एक बार की बात किया कर मेरी इज्जत का सौदा किया। इन दोनों ने दो दो बार मेरी इज्जत को तार तार किया है। इस तरह पूरे 2000 बनते हैं और यह है कि मुझे केवल 1000 देकर टरकाना चाहते हैं। मैं भी अड़ चुकी हूँ। बंद कमरे में मेरी इज्जत जाते हुए किसी ने नहीं देखा। अब अगर मैं यहाँ चिल्ला कर बताने लगे कि तुम लोगों मुझे यहाँ क्यों लाए थे तो तुम लोगों की इज्जत गई समझो। वह बड़े ही तीखे अंदाज में बोले जा रही थी। मैंने सुजीत और सुनील की ओर देखा। वे दोनों सिर झुकाए चुपचाप बैठे थे। मुझसे कोई भी नजरें नहीं मिला पा रहा। मैं सारी बात समझ चुका था। ये भी जानता था कि सुजीत और सुनील के पास और पैसे नहीं होंगे। ऐसे में मुझे ही अपनी जेब ढीली करनी होगी। मैंने अपना पर्स निकाला और उसे 1000 देते हुए बोला, लीजिए अपने पैसे। पैसे मिलते हुए खुश हो गए और अपने रास्ते चल पड़े। यह सोच रहा था कि इज्जत आखिर है क्या। कल उसकी इज्जत बचाने के लिए हमने उसे सहारा दिया था और आज अपनी इज्जत बचाने के लिए हमें उसे पैसे देने पड़े। आज भी जब मैं उस घटना को याद करता हूँ तो सोचने को मजबूर हो जाता हूँ कि क्या साथ साथ हम सभी ने अपनी इज्जत हमारे हैवानियत से भरे कामों के ऊपर पर्दा है। इसी पर्दे को तार तार होने से बचाने के लिए हमने उस औरत को पैसे दिए। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।